सो हे गाइस, जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी फैमिली 24/7 ये जोन में। और आज की जो हमारी क्लास है इसमें हम जीके के अगेन कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे। प्रैक्टिस क्लास 4 है और इससे पहले जितनी भी क्लासेस हैं, अगर आप कहेंगे ये तो प्रैक्टिस क्लास 4 है, इसके पहले 3 क्लासेस, तो मैं कहूँगा भाई 3 क्लासेस नहीं, आप एक बार प्लेलिस्ट विज़िट करिए, उसमें देखिए कितनी क्लासेस लगी हुई हैं और अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप हर एक सब्जेक्ट की जो प्लेलिस्ट है वो 1 बाय 1 करके प्रिपेयर करिए। अगर मैंने 2 साल पहले बताया कि जनगण मन किसने लिखा है, तो मैं आज बोलूं या फिर आपसे आने वाले 5 साल बाद पूछूं जनगण मन किसने लिखा है, आंसर आपका सेम ही होने वाला है। तो इसलिए चीज़ों को समझिए और एक तरफ़ा जब आप पढ़ेंगे, सारी की सारी क्लासेस करेंगे, डेफिनेटली आपको खुद में इम्प्रूवमेंट लगेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा। जब आप क्लासेस करोगे तो आपको क्वेश्चंस बनने लगेंगे एक समय के बाद, और यही वो समय है जिसमें आपको इस समय को कंज्यूम करना है, यूज़ करना है अपने आने वाले कल के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए इसमें जीके पूछा जाएगा, उसमें आप यहाँ पे जो हमारे सेशंस हैं उससे आपको हेल्प मिल सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ मैनी सस्टेनेबल गोल्स डू वी हैव। तो हमारे पास कितने सस्टेनेबल गोल्स हैं। अब देखो, इसमें आपको ऑप्शंस अगर मैं बताऊं सबसे पहले, तो आंसर तो आपका बन जाएगा ऑप्शन डी, 17 हमारे पास जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं वो अवेलेबल हैं। इसमें आपको एक बार 1 बाय 1 करके मैं बता दूं तो आप याद रखिएगा थोड़ा सा, और फिर सून मैं कोशिश करूंगा कि आपको इसकी कुछ किसी और तरीके से आपको ट्रिक्स के माध्यम से इसको याद करवाने की कोशिश करूं। सबसे पहला जो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो है नो पॉवर्टी, सेकंड है ज़ीरो हंगर, थर्ड है गुड हेल्थ, फोर्थ है क्वालिटी एजुकेशन, फिफ्थ है जेंडर इक्वलिटी, सिक्स्थ है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, सेवन्थ है क्लीन एनर्जी, एट्थ है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, नाइन्थ है इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, टेंथ है रिड्यूस्ड इनक्वालिटीज़, 11th है सस्टेनेबल सिटीज़, 12th है रेस्पॉन्सिबल कंजम्पशन, 13th है क्लाइमेट एक्शन, 14th है लाइफ बिलो वाटर, 15th है लाइफ ऑन लैंड, 16 है पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, एंड 17 है आपका पार्टनरशिप्स फॉर द गोल्स। आई होप आपने पूरे 17 के 17 जो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं वो कॉपी में अपने लिख लिए होंगे, क्योंकि कई बार ये भी क्वेश्चन पूछता है कि क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन ये कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हमें बताता है। तो फर्स्ट, 6, 7, 8 कौन सा, तो आप कहोगे 6th वाला। या ऐसे भी पूछेगा कि 11th सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में किस चीज़ की बात कही गई है। तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। मोटा मोटा आपसे ये भी पूछा जा सकता है कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, तो आपको याद हो गया है 17। ठीक है। अगर यहाँ पे आपने जो बैच वाली क्लासेस पूरी करी हैं तो वहाँ पे हमने इसकी ट्रिक्स भी देखी थी, तो आपको वो पता होगा। आई होप आपने कवर किया होगा वहाँ पे जिन्होंने ले रखा है बैच। आगे हम बात करें तो देखो यहाँ पे 7 सिस्टर्स, जैसे कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल था, अभी हमने देखा 17, वैसे ये 7 सिस्टर्स है। इसमें देखो, अब जैसे ये मैंने आपको पूरा बता दिया कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 हमारे पास पूरी ये हमारे स्टेट्स हैं। तो इन स्टेट्स को हम क्या कहते हैं, 7 सिस्टर्स कहते हैं। मोस्टली ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे। कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा दिए गए 4 ऑप्शंस में से कौन सा 7 सिस्टर में नहीं आता है, या उल्टा भी पूछ लेता है कि दिए गए 4 ऑप्शंस में से कौन सा 7 सिस्टर्स में से है। ठीक है, तो याद रखेंगे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम, इसको आप AMTM से याद रख सकते हैं। AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम। और फिर अरुण ने मणि देकर नाग को देखा। ठीक है, ये अरुण नाग की मणि देखा। ठीक है, अरुण ने नाग की मणि को देखा। तो ये तो आपको याद हो गया कैसे, AMTM। ठीक है, AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम। फिर आप कहोगे अरुण ने नाग की मणि को देखा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये 7 सिस्टर्स आई होप लर्न हो गए कहीं ना कहीं। आप जब
4-5 बार चीज़ों को रिवाइज़ करोगे तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा, चीज़ें याद रहेंगी, आप इजीली रिकॉल कर पाओगे। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लॉक्स एलिमेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज अल्काली मेटल्स। ठीक है, कभी कभी अल्काली मेटल्स, कभी कभी ट्रांजिशन एलिमेंट्स, कभी कभी नोबल गैसेस एंड सो ऑन, बहुत सारी चीज़ें आपसे यहाँ पे देखने को मिलती हैं। यहाँ पे हम बात करें, पूछ रहा है आपसे कि ये जो आपका किस ब्लॉक के एलिमेंट को हम अल्काली मेटल्स या अल्कलाई मेटल्स यहाँ पे हम बोलते हैं। तो अगर हम यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन की बात करें, आपको याद रखना है क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ एस ब्लॉक के एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, अल्काली मेटल्स बोलते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को देखें तो क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक के एलिमेंट को हम बोलते हैं हेलोजेंस। ठीक है, अगर हम डी ब्लॉक के एलिमेंट की बात करें तो डी ब्लॉक के एलिमेंट को क्या बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। यहाँ पे मैंने आपको एस का बताया, अल्काली मेटल्स, आपसे PDF का भी पूछ सकता है। PDF का फुल फॉर्म क्या होता है, जिसको पता है कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है। आगे बढ़ते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज़ यूज़फुल फॉर कॉटन। अगर आपको कॉटन की खेती करनी है तो इसमें से कौन सी सॉइल आपके लिए यूज़फुल होगी, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, एरिड सॉइल या फिर लैटेराइट सॉइल। करेक्ट ऑप्शन आपका बनेगा ब्लैक सॉइल। ठीक है, मध्य प्रदेश जैसे जो एरियाज़ हैं, ठीक है, मध्य प्रदेश हुआ और आपका महाराष्ट्र हुआ कहीं ना कहीं, और उसके बाद ये कर्नाटका का भी थोड़ा सा ऊपर का एरिया जो है वो टच करता हुआ, और हल्का सा तेलंगाना भी यहाँ पे कवर होते हुए आता है। तो ये जो रीजन मैंने बताया आपको स्टेट के, इसमें आपको ब्लैक सॉइल देखने को मिलती है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे हम बात करें एरिड सॉइल की, तो ये आपको राजस्थान जैसे जो एरियाज़ है वहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, रेड एंड येलो सॉइल जो है आपको छत्तीसगढ़, उड़ीसा जैसे जो यहाँ पे आपको स्टेट है, ठीक है, यहाँ पे देखने को मिलती है। थोड़ा तेलंगाना भी इसमें आता है। ओके, याद रखेंगे। और इसमें हम बात करें तो झारखंड भी आपको देखने को मिलेगा, जिसमें हमको रेड एंड येलो सॉइल देखने को मिलती है। एरिड सॉइल मैंने बताया आपको राजस्थान के एरियाज़ में, ठीक है, राजस्थान वाला जो स्टेट है उधर वाले एरियाज़ में। और लेटेराइट सॉइल अगर हम बात करें तो लेटेराइट सॉइल आपको कहीं ना कहीं जो आंध्र प्रदेश का थोड़ा सा इधर लेफ़्ट साइड का एरिया है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और लेटेराइट सॉइल आपको उड़ीसा का ये आपका स्टेट है उड़ीसा का, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। हीराकुंड डैम में आपको यहाँ पे आसपास इधर आपको देखने को मिलेगा लेटेराइट सॉइल वाले एरियाज़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गोवा का जो एरिया है ये भी आपको लेटेराइट सॉइल में ही देखने को मिलेगा, यहाँ पे भी आपको लेटेराइट सॉइल देखने को मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। हर्षचरिता वॉज रिटन बाय, बहुत सारी बुक्स हैं, हम धीरे धीरे हर एक बुक को कवर करेंगे। और अगर आप पीछे कुछ वीडियोस देखते हुए आ रहे हैं जीके की, तो डेफिनेटली आपको बहुत सारी बुक्स लर्न भी हो गई होंगी। देखो, मेहनत तो करना पड़ेगा, आप नहीं करोगे तो कोई और करेगा, जो करेगा उसी का सिलेक्शन होगा। हर्षचरिता की बात करने किसके द्वारा लिखी गई है, बाण भट्ट, ऑप्शन याद रखेंगे, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नागर स्टाइल्स ऑफ टेम्पल्स आर फाउंड इन ईस्टर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन, नॉर्दर्न रीजन या फिर साउदर्न रीजन। तो देखो, 3 स्टाइल्स के मंदिर होते हैं। ठीक है, फर्स्ट होता है नगर स्टाइल, और दूसरा अगर हम बात करें, फर्स्ट होता है नगर स्टाइल, एक होता है आपका वेसारा और एक होता है आपका द्रविड़। नगर, द्रविड़ और वेसारा, हाँ ठीक है। नगर स्टाइल और द्रविड़ स्टाइल जब इन दोनों को मिला देते हैं तो हमारा बन जाता है वेसारा स्टाइल। ठीक है, इसमें बहुत सारे इनके तीनों के अलग अलग जो है अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। किसी में आपको बड़ा दरवाज़ा देखने को मिलता है, किसी में आपको बाउंड्री देखने को नहीं मिलती है, किसी में आपको बाउंड्री देखने को मिलती है।
कहीं पे आपको जो गेट्स हैं, एंट्रेंस गेट्स जो हैं वो आपको देखने को मिलते हैं, कहीं पे आपको एंट्रेंस गेट्स देखने को नहीं मिलते हैं। किसी का जो बेस है, किसी जो टेंपल है उसका बेस है वो स्टार फॉर्म में होता है और किसी का स्क्वायर फॉर्म में होता है। तो ये सब चीज़ें हैं, हम धीरे धीरे करके कवर करेंगे, डोंट वरी। अभी फ़िलहाल के लिए आपको इतना याद रखना है कि नगर स्टाइल्स के जो आपके टेम्पल्स हैं वो आपके नॉर्दर्न रीजन में देखने को आपको मिलते हैं, ठीक है। याद रखेंगे ऑप्शन यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एन फॉर नगर स्टाइल्स एंड एन फॉर नॉर्दर्न रीजन आप याद रखेंगे, ठीक है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्रह्मो समाज वॉज फाउंडेड इन। तो ब्रह्मो समाज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय ने की थी, जिसे हम फादर ऑफ इंडियन रेनाइसेंस भी बोलते हैं। ब्रह्मो समाज की हम बात करें तो 1828 में आपका जो है इसका फॉर्मेशन हुआ था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बनेगा। किसके द्वारा, राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। बीजक आर द टीचिंग्स ऑफ कालिदास, मुंशी प्रेमचंद, तुलसीदास या फिर कबीर। मैंने आपको पहले ही बोला है कि जो भी आप क्वेश्चन पढ़ेंगे उसके बाद जो ऑप्शंस हैं उसके चारों ऑप्शंस आप पहले रीड आउट करोगे तब आप आंसर तक जाओगे, ठीक है। चाहे जितना आप ओवर कॉन्फिडेंस हो, श्योर हो, उससे नहीं मतलब है, लेकिन आप चारों ऑप्शंस पढ़ोगे तब जाके आप आंसर पे जाओगे, तभी आपको करेक्ट आंसर मिलेगा। अदरवाइज़ एग्जामिनर बहुत चालाक है, ठीक है। वो क्या करेगा, ऊपर ऐसे ऑप्शन देगा जिसमें आपको देखने से लगेगा कि हाँ यही होगा, बट वो नहीं होगा, ठीक है। तो तुक्केबाजी तो वैसे भी नहीं चलने वाली। इस क्वेश्चन का आंसर बीजक आर द टीचिंग्स ऑफ कबीर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अस्किनी नाउ अ डेज कॉल्ड एज। तो जो रिवर्स हैं जैसे आपको सतलज, रावी, व्यास, चेनाब, ये सभी के जो पहले नाम थे वो कुछ और थे और अब आपको ये नाम देखने को मिलते हैं जो हमने ऑप्शंस में दे रखे हैं। लेकिन अगर हम बात करें अस्किनी, जिसको हम अब के दिनों में चेनाब के नाम से बोलते हैं, पहले इसे हम अस्किनी के नाम से जानते थे। ऐसे ही सतलज, रावी और व्यास का क्या नाम है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, होमवर्क है। नेक्स्ट हम बात करें, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट गलती करेंगे। देखो, देवघर अ टेम्पल ऑफ लॉर्ड विष्णु इज़ लोकेटेड इन। देवघर आप यहाँ पे ये झारखंड नहीं मार देना, ठीक है। तो क्या होगा इसका आंसर, उत्तर प्रदेश होगा, ध्यान रखना है। देवगढ़ एक टेम्पल जो कि लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड है, कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। अब देखो, ये एक क्वेश्चन से आपको 2-3 क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है। कैसे, जैसे कि पूछे कि आपको लॉर्ड विष्णु का जो टेम्पल देवघर है वो कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश, ये हो गया। एक और पूछेगा आपसे कि जो लॉर्ड विष्णु का टेम्पल जो आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है वो कहाँ पे है, तो ऑप्शन में आपको देवघर देगा। या ऐसे भी पूछ सकता है कि देवघर एक जो टेम्पल है जो उत्तर प्रदेश में है वो किस लॉर्ड से रिलेटेड है, किस भगवान से रिलेटेड है, लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड शंकर, लॉर्ड गणेश, लॉर्ड गॉडेस पार्वती। तो आप क्या बोलोगे, लॉर्ड विष्णु, ठीक है। तो किसी भी तरीके से घुमा घुमा के पूछ सकता है, आपको आंसर्स तक जाने में प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो, पूरा ध्यान लगा के सेशंस को अटेंड कर रहे हो। देखो, अभी मैं ज़्यादा लंबे सेशंस नहीं ला रहा हूँ, इसीलिए कि आप धीरे धीरे बिल्डअप करो और जिससे आपको अभी एकदम से बर्डन ना लगे चीज़ें, क्योंकि आप लोग नए हो, आई एम वेरी श्योर, आई नो इट। और इसीलिए मैं आपको धीरे धीरे करके वो चीज़ें उस लेवल तक ले जाएंगे, ठीक है। कि अभी आपका जो बेस है थोड़ा सा वो बना रहे हैं ताकि आपकी हैबिट एक पड़ जाए कि इस तरीके के क्वेश्चंस आप देख सको, लॉन्ग टाइम तक बैठ सको, ठीक है। और लेवल हम कोशिश करेंगे कि जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम का लेवल रहता है वो कवर करें और आपको आपके सेलेक्टेड कॉलेज में एडमिशन दिलवाने की कोशिश करें थ्रू द आवर प्लेटफॉर्म, ठीक है, थ्रू आवर हार्डवर्क, अपने जो हम मेहनत कर रहे हैं उससे और आप जो मेहनत करोगे उससे, क्योंकि ताली एक हाथ से कभी नहीं बजती है, ये आपको पता है। तो एक हाथ हमारा, एक हाथ आपका, दोनों हाथ जब मिलेंगे तब ताली बजेगी ज़रूर, ठीक है। तो मेहनत करते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए और बने रहिए, पढ़ते रहिए। बैच वगैरह लेना है या ई बुक लेनी है, रीजनिंग वगैरह कवर करना है तो आप यहाँ पे क्लासेस तो अवेलेबल हैं ही, बैच भी आप ले सकते हो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक वगैरह मिल जाएगा। व्हाट्सएप का नंबर हमने शो ही कर दिया, वहाँ पे भी आप चीज़ों को हमसे पूछ के एनरोल कर सकते हो। समय मत गंवाइए, अभी से ही आप जो करना है तो उस चीज़ की प्रिपरेशन करिए, डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी, ठीक है। बस मेहनत करना है। और फैमिली मैंने तो फैमिली को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए, अपने सभी जो मित्र हैं उनके बीच
क्लासेस को शेयर करिए अगर आपको लगता है कहीं ना कहीं हमारे एफर्ट्स आपके काम आने वाले हैं तो, और काम आएंगे, डेफिनेटली काम आएंगे। अगर आप भी मेहनत करोगे तो डेफिनेटली आपको आपकी मनचाही यूनिवर्सिटी में एडमिशन ज़रूर मिलेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।